जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी को माँ कात्यायनी के नवरात्रि की बहुत 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 बधाई। सबके लिए बहुत शुभकामनाएं। माँ का आशीर्वाद सब पर बना रहे। ये देखिए मेरे बच्चे, मेरा लड्डू तो खास करके इनको तो बस रोज़ ही इतना बन ठन के रहना है, रोज़ बहाना होता है। आज मेरे को यही टोपी पहननी है, इनको ये वाली कैप खाटू श्याम से आई है, बहुत पसंद है। मैं कई बार सोचती हूँ कि दूसरी टोपी लगाऊं, मगर इनको तो यही पहननी होती है। माँ का स्वरूप ये देखिए, ये मेरी राधे रानी। बेशक इनका मेरा बेटी बहू वाला संबंध है, ये मेरी माँ का रूप है तो इनके रूप अलग अलग हैं, मगर है तो एक ही चीज़। अब मेरे मन में कोई भी भाव नहीं है, अलग भाव नहीं है, मतलब मेरे को सभी जगह एक चीज़ ही नज़र आती हैं। मगर बस मैं तो एक बात कहूँगी कि दुनिया का मोह नहीं छूटता, छोड़ना ही चाहिए। अपने आप में मस्त रहें, स्वस्थ रहें, एक ही नारा। हम कोई भी इतना कंपटीशन है कि किसी से बात करते हैं, कैसे हो? सबके पास दुखों का भंडार है भैया, बहुत दुख हैं। कोई एक बंदा बताए तो सही, कंपटीशन शुरू हो जाता है, मेरे पास ये दुख है, वो दुख है। मैंने तो कहा कि अब सब जन एक काम कर लो, जब भी किसी का फ़ोन आए या किसी से मिलो तो पूछो कैसे हो, बोलो कि मस्त है। दूसरा बंदा सोचेगा मस्त है, स्वस्थ है, तो धीरे धीरे वो भी सोचने लगेगा। ये इतनी परेशान होने के बाद, इतनी टूटने के बाद हम अंदर से इतने टूट जाते हैं कि उसकी आवाज़ किसी को नहीं आती। जिनको पता होता है तो पता ही होता है, मेरी लाडू को सब पता है। फिर मेरे ठाकुर जी के दीवाने, जिन जिन को पता है कोई प्रॉब्लम है तो है। तो जब हम कहते हैं कि हम मस्त हैं, स्वस्थ हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि इतनी परेशानियाँ, इतने दुख तकलीफ़ आने के बाद भी अगर बंदा कह सकता है कि हम मस्त हैं, स्वस्थ हैं, मैंने तो रूल ही बना दिया सॉरी, कि सब जने की बात बोलो, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। अब बोलेंगे और किसके हैं? ठाकुर जी के दीवाने हैं भैया, खुश हैं, इनकी मस्ती में मस्त हैं, इनके साथ स्वस्थ हैं। ये देखो तो मेरा बच्चा कितना खुश है, तो इनके साथ हम भी खुश हैं। क्यों हर वक्त अपने को रोनी सूरत बना के रखना? जैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, सब ने बहुत पसंद किया। उसमें देवी चित्रलेखा जी क्या बोलती हैं कि 5 मिनट से ज़्यादा सीरियस मत रहा करो, हम कोई आईसीयू में नहीं हैं, हम तो अपने ठाकुर जी के साथ हैं। हम क्यों मस्त नहीं होंगे? हम क्यों सीरियस रहें? हम तो खुश हैं। मेरे ठाकुर जी कभी रोए? 3 बार रोए हैं, सबको पता है। ये छलिया है, माँ से, देवकी मैया से यशोदा मैया के पास की, वो तो इन्होंने लीला करनी थी। मथुरा वृंदावन में रहे, गोकुल में रहे, ठीक है। सबको कहानी पता है, मैं सुना के सबको बोर नहीं करूँगी। बोर तो नहीं, खैर ये वाला तो यूज़ नहीं करना चाहिए वर्ड। बोर का मतलब जैसे मैं पहले कहती थी कथा नहीं सुननी है, मेरे को आती है, मेरे को पता है, ऐसे ही सब कह देंगे अरे हमें तो पता है, हमें पता है, बहुत पता है। जब हम ये कहते हैं बहुत पता है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें कुछ भी नहीं पता। जैसे मैं बचपन में राम जी मेरे प्रिय, मेरे इष्ट, मेरे को राम जी, ये मेरे राम, ये मेरे बड़े भैया, ठीक है ना। मैं इनका नाम बहुत लेती थी, बहुत जाप करती थी, नहीं करती हूँ। जैसे मेरे प्यारे ठाकुर, ठीक है, ये मेरे प्यारे लाला, बस करते करते क्या हुआ कि हुआ कुछ नहीं यार। ये मन है, मन बड़ा चंचल है, भक्ति करने से भागता है। कहते हैं जैसे किसी एक ने कोई प्रेत को, किसी भूत को वश में कर लिया, तो उसने कहा मैं तेरे वश में तो हो गया हूँ, मेरे को कभी भी फ्री नहीं बैठाना, मेरे को काम बताओ। तो उसको काम बताते, चल घर की सफाई कर, वो कर देता, करके फिर फ्री। अब वो बर्तन धो ले,
बर्तन धो के 5 मिनट में फ्री, अब कपड़े धो लिए, अब ये काम कर। घर में कितना काम करवाएगा बंदा। चल खेतों में करके, अब वो करके आए, प्रेत था भूत था, तुरंत बात मान लेता। फ्री बैठेगा तो फ्री बैठूंगा तो तेरे को मार डालूंगा। वो बंदा बड़ा परेशान हो गया गुरु के पास कि गुरु जी मैं क्या करूं। कहते ऐसा कर, एक बांस गाड़ दो, इसको बोलो ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, नीचे उतरो फिर ऊपर चढ़ो, जब कोई काम और होगा मैं बता दूंगा, तब तक ये वाला काम करते रहो। कहने का मतलब वो मन है हमारा प्रेत, हमारा भूत है वो जो मन ही है, तो इस मन को, मन का पकड़ा दो राम नाम का, श्याम नाम का, राधा राम नाम का। राधा राधा बोलता रहे, राम राम बोले, श्याम श्याम बोले, हरि बोले, शिव शिव बोले, जो उसको अच्छा लगे सिमरन करता रहे, जाप करता रहे। जब कोई और काम पड़ेगा तो उसको कह देंगे चल आज आप ये वाला काम करना है, तो वो जाप करते हुए राम राम राधा राधा बोलते हुए भी ये करे। कहते वृंदावन में एक संत होते थे, जब वो कोई राधा बोलता उसको पकड़ लेते थे, पीटते थे, राम बोल। वो बोले अरे वृंदावन में रहते हैं, यहाँ पर सब राधे राधे बोलते हैं और आप पकड़ पकड़ के पीट देते हो, चल बोल राम बोल, राम बोल। वो कहते मैं राम इसलिए बुलवाता हूँ, रा कहने से राधा, म कहने से मोहन। क्या बात है, तो मेरे को तो ये बात बहुत अच्छी लगी। देखो राम कहती है तो मेरा भी दोनों नाम आ जाते हैं, राधा भी मोहन। ये तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर मंदिर है सारे, श्री राधा माधव, राधा गोविंद, राधा गोपाल। क्या बात है, सारे मेरी राधा से शुरू। तो बस वही बात मैं आप सबको भी बोलना चाहूँगी कि अपने मन में कोई गलत विचार मत लाएं, सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें। ठाकुर जी की अंश हैं जो हमें पढ़ाया जाता है, तो मैं तो बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ बच्चों को बचपन से अच्छे संस्कार दें। मैं ये नहीं कहती कि प्यार से ही बोला जाए, कभी किसी वक्त गुस्सा आ भी जाता है, क्योंकि मैं खुद नहीं कंट्रोल कर पाती हूँ हल्का फुल्का गुस्सा। मेरे को उसी का भी जवाब मिल गया। मंदिर गई थी तो गुरु माँ बोली कि इतना गुस्सा तो जायज़ है, अगर कोई हमें तंग करता है, बुला ज़्यादा गलत बोलता है, मर्यादा भूल जाए बोलने की, तो उसके लिए तो गुस्सा जायज़ है, करना ही पड़ता है इतना का गुस्सा तो। हाँ मगर ज़्यादा वाला क्रोध नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, अपने अंदर से हौमे का त्याग कर देना चाहिए। तो बस भैया बैठे हैं हम तो, सब कुछ अंदर से तो त्याग ही चुके हैं, संसार में हैं जब तक हैं, ये शरीर लेके बैठे हैं तब तक हैं। बस मैं तो ये कहती हूँ कि ठाकुर जी हम तो ज़िंदगी के साथ भी आपके साथ हैं, ज़िंदगी के बाद भी, क्योंकि समर्पण भाव है। वो समर्पण कैसे किया है वो मेरे से ज़्यादा आप जानते हो। बस मैं तो फिर भी बात बात पे कोई भी बात हो जाती है जी, कैसे हो जी, हम तो जी मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अपने ठाकुर जी के साथ मस्ती में हैं, राधा रानी के साथ मस्ती में हैं। देखिए आज भोले बाबा कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आज माँ कात्यायनी का नवरात्रा, बहुत प्यारा स्वरूप माँ का। बस किसी कारणवश मैं अखंड ज्योत नहीं जला पाई, चलो छोड़िए, कोई बात नहीं, माँ को सुबह शाम ज्योत जगा देती हूँ। 1-2 फंक्शन भी आ रहे थे तो घर से बाहर जाना पड़ता है, इसलिए अखंड ज्योत का सौभाग्य माँ ने इस बार नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, ज़िंदगी रहेगी फिर करेंगे। और माँ के तो दुलारे हैं, सब बोलते हैं कि कहीं भी जाते हैं तो कभी भी मैं पीछे बैठना पसंद नहीं करती। हाँ कोई चुगली चगारी करते हैं तो मैं फ़ोन पे भी आ जाए तो मैं फ़ोन दूर कर देती हूँ, बात करनी पड़ जाए तो नहीं सुनती, ज़्यादा सुन लेती हूँ तो जल्दी निपटारा कर देते हैं कि भैया ख़त्म करो। और ख़ास करके जब धूप में बैठे हैं तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बात सुननी करनी पड़ भी जाए तो मैं समझा देती हूँ कि भैया बंद करो, सूर्य भगवान के सामने बैठे हो, धूप सेक रहे हो, मत करो बात, तो सब बंद कर देते हैं।
तो फ़ोन पे आ जाए, फ़ोन भी मैं दूर कर देती हूँ, नहीं करते, कल्प जाते हैं कई बार, तो फिर बंद कर दो। फिर वही बात याद रखो कि 5 मिनट से ज़्यादा सीरियस नहीं रहना है, एक ही बात रखो। तो बस अब क्या चल रहा है कि मेरे ठाकुर जी बस मैं तो यही कहूँगी कि बस जो चल रहा है, समय जितना जैसा भी हो काटना ही पड़ता है। अच्छा समय आया तो हम हंस गा के गुजार लेते हैं, थोड़ा बुरा आ जाए, कई बार आ जाते हैं अश्रु, मगर मेरी आंखों में अश्रु जब भी आते हैं तो मेरे अंदर से टीस निकलती है, तो वृंदावन की। बेशक मेरे बच्चे इस रूप में, इस स्वरूप में मेरे पास बैठे हैं, मेरे सातों ठाकुर बैठे हैं, मेरी प्यारी लाडो बेटी है, मेरी माँ है, मेरे बाबा हैं भोले बाबा। तो फिर भी मन होता है कि वृंदावन जाएं, वहाँ जाकर एंजॉय करें। वहाँ तो डाल डाल पात पात पे राधे राधे, एक एक चीज़ मन में समा जाती है। सुबह उठते हैं तो आँख खुलती है तो फिर मैं यही बोलती हूँ राधे राधे। हम तो बरसाना में ही बैठे हैं भैया, ये बरसाना का एक मंदिर में सुबह आँख खुलती है तो आज राधा रमन जी के यहाँ हैं, तो दूसरे दिन सोचूंगी आज तो भैया बांके बिहारी जी पास हैं, आज राधा वल्लभ जी के दर्शन कर रहे हैं। कई बार मन में आता है सांकरी खोर नहीं गए हैं, वो देख लें। कुछ स्थान रहते हैं नहीं देख पाए, वही देखा ही जाए। बस ठाकुर जी की कृपा रही तो भी ठीक है। जाएंगे क्या, ये बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे। इतने भाव से इतने प्रेम से इनसे अर्जी लगा रहे हैं तो बुलाना ही पड़ेगा मेरे ठाकुर को। बस ये देखिए कितने ध्यान से सारे कितने प्यार से मुस्कुराते हुए मेरी बातें सुन रहे हैं। मेरे को पक्का यकीन है आज मेरे स्वप्न में आना ही आना है। ठाकुर जी ने, कहते हैं कि स्वप्न में ठाकुर जी आते हैं तो ये अच्छे विचार होते हैं कि पता चल जाता है कि ठाकुर जी हमारे साथ हैं। पता चल ही जाता है, क्योंकि जब हम हर वक्त दिल में, चलो काम करते करते निकल भी जाए कभी, मगर फिर अगर हम एक घंटे में 2 बार भी जाप कर ले तो भी ठाकुर जी समझ जाते हैं कि 1 घंटे बाद 2 बार तो मेरे को याद कर ही लिया। मैं तो कहती हूँ इतने ही सही। और कई बार जब भजन सुनाते हैं तो कहते हैं कि मज़ा आ रहा है, तो मैं कहूँगी नहीं, आनंद आ रहा है। तो फिर किसी ने बताया कि पहले मज़ा ही तो होता है। हाँ, ताली बजाई, थोड़ा सा भजन सुन लिया, मज़ा आते आते कब आनंद, भरपूर आनंद, महा आनंद में डूब जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। कुछ भजनों में इतने भाव डूबे होते हैं, इतने भाव छुपे होते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता। कुछ लोग कहते हैं कि कीर्तन करने जा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कीर्तन सुनने जा रहे हैं, कुछ कहते हैं कि कीर्तन सुनाने जा रहे हैं। मगर मैं तो ये कहती हूँ कि कीर्तन के बहाने अपने ठाकुर से 2-2 बातें हो जाती हैं, लाड प्यार जताया जाता है ठाकुर से। भजन गाते गाते प्यार में इनको थोड़े ताने वाने भी दे देते हैं कि ठाकुर जी मैं आपके घर आई थी, आपने चाय पानी नहीं पूछा। जैसे पंजाबी में कहते हैं, मैं तेरे दर आई, मेरे सतगुरु मेरे प्यारे। मैंने ठाकुर जी के लिए एक बार गाया था, मैं थोड़ा भूल रही हूँ, याद नहीं आ रहा है। वृंदावन रहन वाले आ, तेरे नाम दी जपा मैं माला, राधे राधे कहन वाले आ, तेरे नाम दी जपा मैं माला। मैं तेरे दर आई शामा, पानी भी ना पुछया। मैं तेरे दर आई शामा, पानी भी ना पुछया। तू मेरे घर आ शामा, तेनू दुध दा गिलास पिलावां। राधे राधे कहन वालिया, तेरे नाम दी जपा मैं माला। मैं तेरे दर आई शामा,
भैण नूं भी ना पुछया। मैं तेरे दर आई शामा, भैण नूं भी ना पुछया। तू मेरे घर आ जामा, तैनू फुल्लां दी सेज सवावां। वृंदावन रहण वालिया, तेरे नाम दी जपां मैं माला। मैं तेरे दर आई शामा, खाण नूं भी ना पुछया। तू मेरे घर आ जामा, तैनू माखन मिश्री खिलावां। तू मेरे घर आ शामा, तैनू 56 भोग लगावां। राधे राधे कहण वालिया, तेरे नाम दी जपां मैं माला। मैं तेरे दर आई शामा, हाल भी ना पुछया। मैं तेरे दर आई शामा, हाल भी ना पुछया। तू मेरे घर आ शामा, तैनू दिल दा मैं दुखड़ा सुनावां। मेरे घर आ शामा, तैनू दिल वाला दुखड़ा सुनावां। वृंदावन रहण वालिया, तेरे नाम दी जपां मैं माला। राधे राधे कहण वालिया, तेरे नाम दी जपां मैं माला। बोलिए बांकी बिहारी लाल की जय। तो जब मैं ये सुनाती ना, तो सब मेरे मंडली वाले कहते कि हाँ, तुमने तो अपने ठाकुर जी को पूरे ताने में सुना दिए। ताने तेरे को नहीं सुनाऊंगी तो लाला किसको सुनाने हैं? जो मन की बातें हैं लोग सुनेंगे, मैं लोगों को सुनाती नहीं हूँ, बंद कर दिया है। जो भी कहना है मुझे मेरे ठाकुर से कहना है। ठाकुर फिर छलिया है, धोखा दे देते हैं, माया में डाल देते हैं। माया से डरवाते भी यही हैं, फिर निकालते भी यही हैं। हम तो भैया फिर अब पहुँचते हैं अपनी लाडली सरकार के पास, अपनी लाडो के पास। लाडो के पास पहुँचते हैं, इनके चरणों में लगाते हैं, क्योंकि ये है मेरी भोली। ये देखिए मेरी प्यारी राधा, मेरी लाडो। क्या कहूँ मैं, बस अपनी लाडो से बातें करते करते फिर मैं इमोशनल हो जाती हूँ, फिर पहुँच जाती हूँ मैं बरसाने। बस जब वहाँ जाते हैं तो बस मैं तो बता ही नहीं सकती अपनी हालत। बस सबकी हालत वहाँ ऐसी होती है, सब कुछ वहाँ क्या है, राधामयी। हर तरफ राधा राधा ही होता है वहाँ। मेरे ठाकुर जी जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, तो मैं तो भैया देखूँ बांके बिहारी जी देखे, तो देखो मैं क्या यहाँ पर राधा नहीं है। जबकि अब पता चला इनके साथ राधा रानी को छुपा के रखते हैं। आधा श्रृंगार इनका और राधा रानी का किया जाता है, क्योंकि अगर इनका श्रृंगार पूरी राधा रानी का बराबर किया जाए तो मेरे ठाकुर जी तो बस राधा की तरफ ही मुख रखेंगे, फिर भक्तों को नहीं देखते हैं ये। वही बात फिर कहते, मैं भी वहाँ जब जा रही थी कह रही थी, अरे भैया आगरा के पागल खाने में चले जाओ तो उसका इलाज है, मगर जो वृंदावन में आ गया वहाँ के पागलों का कोई हल नहीं है, कोई इलाज नहीं है। मेरे ठाकुर जी के दीवाने हैं जो। दीवानगी क्या है, मोहब्बत क्या है, ये तो वाकई यार वृंदावन में ही पता लगता है जाके। अब कुछ दिनों से मेरे मन में बहुत विचार आ रहा है कि वृंदावन जाएं। फिर मैं तिरुपति बालाजी का, दिव्या जी का वीडियो देखती हूँ, आनंद आ जाता है। उनका एक एक वीडियो देख के मन खुश हो जाता है, उनको देख के मेरा भी मन में आता है। तो फिर मैं कहती हूँ नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं, मैं उनका वीडियो देख के मानसिक स्थिति में, मानसिक आनंद में उनके साथ ही होती हूँ।
महसूस करती हूँ कि वो गई हैं, जहाँ जहाँ गई हैं हम भी वहीं हैं। वो बैकुंठ की बात बताती हैं, तिरुपति में तिरुमाला की बातें बताती है। बड़ा आनंद आता है। यहाँ तक कि वो कहाँ स्टे करती हैं या कहाँ वो खाना खाती हैं वो भी शेयर करती हैं। तो ऐसा लगता है कि हम भी यहाँ पर भोग प्रसादी का हर चीज़ का आनंद ले रहे हैं। बस मेरा प्यारा ठाकुर, कोई बात नहीं बच्चा, आपको ही ताने देने हैं। बुलाओगे तब भी ठीक है, नहीं बुलाओगे तब भी खुश है। अरे भैया ताने ही दे सकते हैं। अरे मेरे बच्चे, मेरे लाला, तेरे से नाराज़ होकर कहीं नहीं जा सकते हम। मैं जाना भी नहीं चाहती, बैकुंठ भी नहीं। मेरे को तो अपने बस चरणों की सेवा दो, मेरे को आप अपना दर्शन दिखाओ। सॉरी बच्चा, मेरी वो आंखें नहीं है तुम जो मैं आपका दिव्य दर्शन कर सकूं। मेरे को आपने इस लायक समझा, मेरे को समझा गया, मेरे को आपने ही तो संभाला हुआ है। आपके बिना कौन संभाल सकता है मुझे। जब किसी से बात करती हूँ बताती हूँ मेरे बच्चे हैं, ये मेरे सातों ठाकुर, बड़ी खुशी होती है देख के कि अपने आप आ गए। ये बैठे हैं मेरे यशोदानंदन, ये देखिए बैठे हैं प्यारे यशोदानंदन। बस ये फिर आ जाती है मेरी माँ की बात। नवरात्रों का तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, इतनी खुशी हो रही है माँ को देख के। माँ से क्या बोला जाए, माँ को भी कहती कि मैया अपने दरबार पे बुला ले। ऐसी बात नहीं है, माँ ने बड़ी कृपा की है कि इस बार मैं लगातार 2-3 बार जा आई। बहुत अच्छा लगा माँ के दरबार जाके। चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, चामुंडा जी तक जाके आई हूँ, कांगड़ा जी के भी, मगर मन है कि मानता नहीं, वो तो फिर भाग भाग ही जाता है। देखिए जहाँ से प्यार मिलेगा वहाँ तो जाता ही है। माँ के पास जाते हैं तो प्यार मिलता है, मेरे ठाकुर के पास आते हैं तो प्यार मिलता है। इनके साथ ही हम मस्त हैं, स्वस्थ हैं। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो कृपया कमेंट में क्या लिखें, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे बोलें। और ये तो ज़रूर ही लिखें, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ठाकुर जी के साथ, राधा रानी के साथ मस्त हैं। इतने मस्त हैं ये देखिए, करते करते फिर वो देखिए एक्टिवा, ये तो कितने दिनों से एक्टिवा के ऊपर बैठ तो नहीं रहे मगर अपने साथ रख रहे हैं, किसी को दे भी नहीं रहे। जब देखो पास में एक्टिवा तो रखनी है भैया। ठाकुर जी कृपा करें, हमें भी एक्टिवा दिलवा दीजिए। मोटरसाइकिल बहुत पुराना हो गया है, हमें भी एक्टिवा चाहिए भैया। क्या मैया, मैं तो ना स्कूल जाता हूँ ना मैं जॉब करता हूँ, मैं तो एंजॉय करता हूँ, आपकी टेंशन लेके बैठा रहता हूँ, कभी आपको कुछ चाहिए। जैसे हमारी बहू कहती है कि मम्मी मांगना बंद कर दो, मैं नहीं मांगती मगर फिर भी मांगे बिना नहीं रहा जाता। संसार में रहते हैं भैया, कर्म करेंगे तभी तो, और कारोबार कौन चलाएगा, वो आप ही चलाओगे। कर्म नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे लाला। पैसे आएंगे तो ही आएगी आपके लिए माखन मिश्री। आपके बाबा के पास, नंद बाबा के पास तो 9 लाख गौएं थी, 9 लाख। तो हमें इतनी तो नहीं चाहिए भैया, कुछ तो कार्य चाहिए। मैं तो बार बार एक ही बात बोलती रहती हूँ कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अब कल का दिन और शेष बाकी है, फिर है सैटरडे को, शनिवार को अष्टमी, मेरे ईष्ट की रामनवमी आने वाली है। आनंद ही आनंद है। बुजुर्ग लोगों ने, हमारी संस्कृति में पुराने लोगों ने त्यौहार बनाए, जब बन गए ठाकुर जी की कृपा से, माँ के नवरात्रे आते हैं और बहुत सारे त्यौहार, होली, दिवाली, बैसाखी। मैं तो ये कहती हूँ अगर ये त्यौहार ना बनाए होते तो हमारा जीवन कैसा होता, बिल्कुल नीरस। नीरस मतलब जिसमें रस नहीं। त्यौहार हैं, कम से कम हम त्यौहार मनाने के चक्कर में खुश हो जाते हैं,
कोई भी त्यौहार आता है, हर त्यौहार की अपनी अपनी महिमा है। जैसे अब नवरात्रों में चारों तरफ नवरात्रों में धूम है, माँ की धूम है, हर मंदिर सजे हुए हैं, इतने प्यारे प्यारे मंदिर सजे हुए हैं। हमने भी ज़्यादा इस पर सजा नहीं पाए, कोई कारण, कोई बात नहीं, फिर भी माँ ने बहुत खुशियाँ दी हैं। देखिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर किसी को मेरा ये कोई बात करती हूँ, मैं ज्ञानी तो नहीं हूँ, कोई बात करते अगर किसी को चुभ जाए, बुरी लगे, तो कृपया अज्ञानी समझकर मेरे को क्षमा कर देना। कोई भी बात अपने दिल पे मत लेना। बस मैं तो अपने दिल की बातें करती हूँ अब मैं अपने ठाकुर जी से ही हूँ। मेरे ठाकुर जी जब चाहते हैं कि कुछ बातें मैं आप लोगों से शेयर करूँ, वही मेरे से बुलवाते हैं। मैं कुछ भी नहीं बोल पाती। बहुत 2 बार वीडियो बनाया, 2 बार अपलोड नहीं कर पाई, कोई ना कोई टेक्निकली प्रॉब्लम आती रही। ये मैं फिर बनाया कि नहीं भैया, वीडियो तो मेरे को बनाना ही बनाना है। शायद ठाकुर जी मेरे को इसी से अर्निंग करवाएंगे, क्योंकि मेरे को ज़रूरत भी है ज़रूरत। मैं तो साफ बिंदास बोलती हूँ कि इस संसार में रह के माया के बिना गुजारा नहीं है। जैसे मेरी माँ लक्ष्मी तो मेरे घर में बैठी है, ये देखिए धन की वर्षा हो रही है। तो इसका जो कागज़ वाला स्वरूप है वो तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना गुजारा नहीं है भैया। मैया सब जानती है, मेरी लाडो सब जानती है। तो भैया काम चलेगा तो ही करेंगे, आपकी सेवा भी तभी कर पाएंगे। सेवा के लिए आपको तो मेरे ठाकुर जी लंगोटी में भी रख लेंगे, आप तो रह लोगे, आप तो लंगोटी में भी रह लोगे मेरी सरकार। ये मेरी लाडली सरकार, ये मेरी लाडो, त्रिलोकी के मालिक की राधिका रानी मालकिन, इनको तो रखना है श्रृंगार करके। ठाकुर जी बस इतनी कृपा बनाए रखे कि अगर मेरे को सेवा का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो मेरे से ये सौभाग्य नहीं छीनना। जब तक मेरे तन में जान है, प्राण है, मैं आपकी सेवा करती रहूं। मेरे से सेवा का सौभाग्य मत छीनना। जिंदगी जैसे भी हो आपके साथ ही अच्छी लगती है। उसके बाद आप जानो, वो आपकी चिंता है, हमारी कोई चिंता नहीं। जो आप हमारे लिए अच्छा चाहें वही करें। मैं फिर क्षमा मांगती हूँ किसी से कुछ अगर कह भी दूँ, वैसे मैं ज़्यादा कहती नहीं हूँ, फिर भी जुबान है, इंसान है, कोई गलती हो भी जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें। श्री राधा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए मेरे घर में नहीं, मेरे ठाकुर जी को ये सुनना बड़ा पसंद है। हर टाइम ये जाप चलता है, ठाकुर जी प्रसन्न रहते हैं, मैं इनको सुनाती रहती हूँ, खुद भी कानों में भी सुनते हैं। प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं अगर यंत्र चल रहा है तो आपको ही फायदा है, आपके घर में पॉजिटिविटी रहती है, आनंद ही आनंद में रहते हो। और मैं क्या कहूँ, आप सब जानो। अगर किसी को मेरा ये ब्लॉग, मेरा क्यों, मेरे राधा जी का है, मेरे मोहन जी का, अगर ब्लॉग पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखें। मस्त हैं, स्वस्थ हैं अगर आप लिखोगे तो मेरे को बहुत खुशी होगी कि चलो कम से कम मेरे कहने से आप लोगों ने मस्त हैं, स्वस्थ हैं कहना तो शुरू किया। जय श्री कृष्णा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। भोले बाबा की जय। जयकारा महामाई चिंतपूर्णी जी दा बोल साचे दरबार की जय। हे जगदियाँ जोतां वाली माँ तेरी सदा ही जय, तेरी कृपा माँ, तेरी मेहर। शुरुआत तो माँ आपसे ही होती है। भोले बाबा ने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी जो मेरा हाथ उन्होंने मेरे लड्डू गोपाल जी के हाथ में थमा दिया। आनंद ही आनंद है, मस्त ही मस्त हैं, स्वस्थ ही स्वस्थ हैं। मेरे ठाकुर जी की कृपा सब पर बनी रहे। ठाकुर जी सबसे प्रेम करते रहें, क्योंकि ये तो स्वयं कहते हैं ना, तू प्यार का सागर है, ये तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्रभु
एक बूंद भी मिल जाए तो हमारे लिए काफ़ी है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय माता दी। जयकारा महामाई चिंतपूर्णी जी धाम, बोल साचे दरबार की जय।